बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 9 का फर्स्ट लेक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी ही आप लोग चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस कर चुके हैं। बिफोर ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 ब्रीफली डिस्कस किया गया था। अब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को दोबारा मैं रिपीट करा रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम मेरी कोशिश है कि मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो बनते हैं और इम्पोर्टेंट शॉर्ट जो बनते हैं और इम्पोर्टेंट लॉन्ग जो बनते हैं, उनको मैं आप लोगों को डिस्कस करूँ ताकि आप लोग रिमाइंड कर लें। ठीक है बेटे। अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने जो डिस्कस बेसिक किया था, चैप्टर का नेम हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर का नेम है हमारे पास। अब इसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोडक्ट रिएक्टेंट। इसके साथ आप लोगों ने डिस्कस किया प्रोडक्ट। उसके बाद रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब अगर हम बात करें, मैं दो रिएक्शन राइट कर रहा हूं, उन्हीं में ही मैं ये बात एक्सप्लेन कर दूंगा जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कस की थी। हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इसे कहते हैं 2HO यानी वाटर प्रोड्यूस होता है। अब इसमें ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जो क्वेश्चन था, ये हमारे पास रिएक्टेंट था और इसको हम नाम दे रहे थे प्रोडक्ट का। अब ये जो साइन है, इस साइन को हम नाम दे रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन को सिंगल एरो से शो किया जाता है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बेटे। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखते हैं आप सेकंड एग्जांपल। हाइड्रोजन का रिएक्शन आयोडीन के साथ 2HI, इसमें भी हमारे पास H2 होगा। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिएक्टेंट, ये हमारे पास प्रोडक्ट। ये जो साइन है हमारे पास, ये है रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है बेटे। लास्ट टाइम होल लेक्चर में यही बातें हमने डिस्कस की थी। आप लोगों ने ख्याल रखना इस बात का, इरिवर्सिबल में ये एग्जांपल देनी है, रिवर्सिबल में ये एग्जांपल देनी है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में भी आप लोगों ने ये एग्जांपल देनी है। ये रिएक्टेंट है हमारे पास, ये प्रोडक्ट है। डेफिनेशन हमने की थी कि सब्सटेंस जो आपस में रिएक्ट करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, इनके रिजल्ट से जो न्यू चीज बनती है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसी तरह जो ये हमारे पास है, ये रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अगर हम साइन की बात करें, जो सिंगल एरो होती है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, जो डबल एरो होती है वो हमारे पास क्या होता है बेटे, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ठीक है बेटे। ये बातें हमने डिस्कस की थी। अब आज के लेक्चर में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्कस करना है। जैसे चैप्टर का नेम भी है, इनकी स्टेट है दो, उनको डिस्कस करना है। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक एमसीक्यू है वो डिस्कस करूं। फर्स्ट ऐसा है कि हाइड्रोजन आयोडीन के साथ रिएक्ट करती है, लेफ्ट टू राइट, ये सिंगल एरो होता है, तो ये 2HI बन जाता है। इसे हम नाम देते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है। इसी तरह 2HI जब इसे हम रीड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है H2 + I2। इसे हम नाम देते हैं रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। ठीक है बेटे।
ये हमारे पास फॉरवर्ड है, पीछे वाले कौन सा हमारे पास बेटे रिवर्स रिएक्शन है। अब इन दोनों को जैसे कंबाइन करते थे, ठीक है, तो फिर आप एक सिंगल निशान एरो लगाए डबल फॉर्म में इसे, यानी अपर पार्ट हम कहते थे फॉरवर्ड, लोअर पार्ट हम कहेंगे रिवर्स रिएक्शन। ठीक है बेटे, लोअर पार्ट क्या होगा रिवर्स, यानी प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो उसे कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा तो उसे हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक है बेटे, अभी में एक एमसीक्यू बनते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड का जो कलर होता है वो हमारे पास क्या होता है कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। और जो आयोडीन का कलर होता है हमारे पास, ये इसका कलर होता है पर्पल। ठीक है बेटे, उसका हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस और आयोडीन का जो कलर तो क्या होता है हमारे पास पर्पल कलर होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, ये जो हम लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं ये हमारा टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 3 और पेज नंबर 4। ठीक है, पेज नंबर 3-4 को डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर 3 पे यही बातें आप लोगों को मिलेंगी जो मैंने दर्ज की हैं, और पेज नंबर 4 में हमने जो बेसिक डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करने हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसमें जो एक ग्राफ बनता है इनमें, ठीक है, वो अपने पेज नंबर 5 पे है, उसको हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है। जो मैं बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट पेज नंबर 3 और पेज नंबर 4 पे। ठीक है बेटे, अब पेज नंबर 3 पे तो यही बातें थी, हाइड्रोजन आयोडाइड के एग्जांपल है। अगर हम इसके अलावा दूसरे एग्जांपल डिस्कस करें तो वो हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बेटे, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो इससे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है बेटे, अब इसी तरह ये था फॉरवर्ड रिएक्शन। अब इसी को रिवर्स करें तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जब आपस में रिएक्ट करती है तो दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास क्या हो जाएगा रिवर्स रिएक्शन होगा। ये दो एग्जांपल हैं, इन दो एग्जांपल में से आप लोग एक एग्जांपल कर लेंगे, बाकी इसमें एक एमसीक्यू बनता है वो मैं आप लोगों को मार्क करवा देता हूं। अब ये देखिए वो एमसीक्यू इस तरह आता है, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इवॉल्व, ये वर्ड देखें इवॉल्व, रिलीज क्या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बेटे, क्या रिलीज होगा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा हमारे पास। क्या बात हुई, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप लोग हीट करते हैं तो हमारे पास जो इवोल्यूशन होती है वो होती है हमारे पास, इवोल्यूशन जो होती है वो हमारे पास होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है बेटे, ये हमारा एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर जो मेजर टॉपिक है इसको डिस्कस करते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इसकी दो टाइप्स हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की दो टाइप है, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटे, एक क्या है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा क्या है बेटे हमारे पास डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक की भी हमने डेफिनेशन और विद इसको एग्जांपल के साथ करना है। ठीक है, इसको इसके मीनिंग के साथ करना है। फर्स्ट हम इनकी डेफिनेशन और इनके मीनिंग या इनमें जो एंसर बनते हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटे, हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन forward reaction take place the rate of reverse reaction, composition of reaction mixture remain constant। ठीक है बेटे, पहले हम डेफिनेशन करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की। केमिकल
इक्विलिब्रियम स्टेट। डेफिनेशन ये साइन कंप्लीटली एक्सप्लेन कर देगा डेफिनेशन को। व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये ऊपर वाला है तो क्या होता है हमारा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, नीचे वाला क्या होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। जो इनका मिक्सचर होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका क्या मतलब है, जितनी चीज लेट्स सपोज आपने 5 ग्राम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा वो भी 5 ग्राम होगा। अब इसी प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट में चेंज करेंगे वो भी 5 ग्राम, फिर इसी को दोबारा प्रोडक्ट में चेंज करेंगे वो भी 5 ग्राम। यानी कि जो हमारी एक्चुअल अमाउंट होती है वो कांस्टेंट रहती है। रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बेटे, डेफिनेशन क्या है, व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट reaction mixture remain constant, this is known as equilibrium या chemical equilibrium state। ठीक है बेटे, नेक्स्ट हमारे पास दो डेफिनेशन है इसकी टाइप्स की। ये जो डेफिनेशन ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 पे है। नेक्स्ट है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दो टाइप थी, एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरा था डायनामिक। स्टैटिक का मीनिंग होता है केसेस, यानी रुक जाना। व्हेन द रिएक्शन केजेस, जब कोई रिएक्शन रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसे हम कहते हैं स्टैटिक। ठीक है, और डायनामिक दूसरी टाइप इसकी कौन सी है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम डायनामिक होता है स्टिल कंटिन्यूइंग, यानी कंटिन्यू रहना। और इसका मीनिंग क्या होता है, रुक जाना, स्टॉप हो जाना, टू स्टॉप। और इसका मीनिंग क्या होता है बेटे, स्टिल कंटिन्यू। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है स्टैटिक की, व्हेन द रिएक्शन केजेस टू स्टॉप। ठीक है, पेज नंबर 4 पे फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन द रिएक्शन केजेस टू प्रोसीड। जब रिएक्शन चलता और रुक जाए तो इसे हम कहते हैं डायनामिक। अब इसके एग्जांपल देखिए, हमारे पास फिजिकल फिनोमेना है, ये एक्चुअली आ सकता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कौन सा फिनोमेना है, फिजिकल। ठीक है, ये एक्चुअली आ सकता है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल बिल्डिंग वाली है कि ये बिल्डिंग स्टैंडिंग है rather than falling। अब देखें, एक बिल्डिंग अगर हम एग्जांपल लें तो ये ईंटें एक दूसरे के ऊपर रखी गई हैं, ये गिरती नहीं बल्कि एक ही जगह खड़ी रहती है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्सेस एक्टिव कर रही हैं जो इसको बाइंड किया। कौन सी फोर्सेस हैं, इसमें बिल्डिंग बनाने के लिए हमें सीमेंट की जरूरत पड़ती है, पानी की जरूरत पड़ती है, ईंटों की जरूरत पड़ती है। ठीक बेटे, अब उनको तमाम चीजें अगर मिलके एक्ट करेंगी तो बिल्डिंग फॉल नहीं होगी बल्कि स्टैंड रहेगी। अगर उनमें से कोई भी एक चीज ना हो तो बिल्डिंग फॉल हो जाएगी। ठीक है बेटे, बिल्डिंग के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, जो उसके कंपोनेंट है, वो ही स्टैटिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है डायनामिक डेफिनेशन देखिए इसकी। डायनामिक मीन होता है स्टिल कंटिन्यूइंग। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, स्टिल कंटिन्यूइंग, और ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फिजिकल फिनोमेना। डेफिनेशन और एग्जांपल और मीनिंग। अब डायनामिक में क्या होता है बेटे, rate of forward reaction, rate of reverse reaction become equal but take place in opposite direction। ये देखें, अभी हमने एक साइन ड्रा किया था, ये हमारे पास साइन था। ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये लेफ्ट टू राइट है और इसकी जो डायरेक्शन होगी ये राइट टू लेफ्ट है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। डेफिनेशन में भी हमने यही बात की, the rate of forward reaction take place rate of reverse but opposite direction। ठीक है बेटे, हमने डेफिनेशन कौन सी की, when the rate of forward reaction, जब भी कोई रिएक्शन प्रोसीड होता है उसमें दो कंडीशन होती है, फॉरवर्ड और रिवर्स। when rate of forward and rate of reverse reaction become equal, जब दोनों इक्वल हो जाए तो उनकी जो डायरेक्शन होगी बेटे वो अपोजिट हो, तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब डायनामिक मीन क्या होता है बेटे, अपोजिट। डायनामिक मीन स्टिल कंटिन्यू,
ठीक है। अपोजिट मीन देखें, अभी आपने को साइन समझाया, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, इसकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट होगी। अब ये बातें जो फॉरवर्ड और रिवर्स के हमने एग्जांपल डिस्कस किया कैल्शियम कार्बोनेट की, हाइड्रोजन आयोडाइड की, ये हमने बेटे नेक्स्ट लेक्चर में डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस करना है। उसके साथ ही हमने मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना होगा, ठीक है बेटे। आज के लेक्चर में कौन सी बातें हमने डिस्कस की? हमने आज के लेक्चर में 2-3 बातें डिस्कस की। फर्स्ट हमने हाइड्रोजन आयोडाइड का रिएक्शन कराया, उसमें फॉरवर्ड रिवर्स की बात की, उनके कलर एमसीक्यू में आते हैं, कलरलेस और पर्पल कलर ये एमसीक्यू में आ जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट में एक एमसीक्यू बनता है कि व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड देन इवॉल्व या फिर रिलीज, कोई भी वर्ड आ सकता है कि इन्फ्यूज नहीं होना। इवॉल्व का मीनिंग भी रिलीज करना होता है, ठीक है, अखराज होता है इनका मीनिंग। तो कौन सी होती है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे कहते हैं CO2, ठीक है बेटे, वो रिलीज होगी। ये एमसीक्यू बनता है। अब जो शॉर्ट बनते हैं वो डेफिनेशन बनते हैं स्टेट का केमिकल इक्विलिब्रियम, स्टेट यानी कि डिफाइन करें केमिकल इक्विलिब्रियम को। उसके बाद इस तरह आ जाता है व्हाट इज इक्विलिब्रियम स्टेट, या फिर इस तरह भी आ सकता है डिफाइन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप। लॉन्ग में भी आ सकता है, लॉन्ग में पहले कभी नहीं है, शॉर्ट में ही है, तो इसे आप लोगों ने लॉन्ग में भी आ जाए ऐसे ही लिखना है, शॉर्ट में आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे ही लिखना है। जो चीज पूछी गई है आप लोगों ने उसके मुताबिक एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट में आएगा तो सिंगल आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट या स्टैटिक इक्विलिब्रियम या डायनामिक। लॉन्ग में आता है तो तीनों आप लोगों को एक्सप्लेन कर देनी है। वो मेंशन करेगा कि स्टेट का इक्विलिब्रियम एंड राइट इट्स टाइप्स। टाइप्स दो है, एक है स्टैटिक, दूसरा है डायनामिक। अब देखिए स्टैटिक केसेस होता है और फिजिकल फिनोमेना होता है। डायनामिक जो होता है वो स्टिल कंटीन्यूअस होता है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन होती है। अब ये देखें ना, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है बट इनके वर्ड थोड़े से डिफरेंट है। अगर हम बात करें केमिकल इक्विलिब्रियम में, उसमें हमने कहा रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड टेक प्लेस द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट रिएक्शन मिक्सचर रिमेन कांस्टेंट। बट अगर हम बात करें डायनामिक इक्विलिब्रियम में, उसमें हमने कहा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटे। ये थी हमारी डेफिनेशन और एमसीक्यूज और लॉन्ग और शॉर्ट के लिहाज से मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है बेटे। अगर फिर भी आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप